हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। आप मेरी मुस्कान देखकर चेहरे की समझ ही गए होंगे इतना खुश क्यों हूँ मैं। उसी का कारण है, थंबनेल में आपने देख लिया हुआ वो कारण इतना ठोस है। तो काफ़ी लंबा समय वेट करने के बाद, काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद वीज़ा रिसीव हुए हैं। 3 वीज़ा रिसीव हुए हैं, बट मैं थंबनेल में आपको 2 ही दिखा पाया। एक कैंडिडेट की बिना उसकी इजाज़त के मैं दिखा नहीं सकता आपको। तो सर ये हम बात कर लेते हैं कि कब प्रोसेस हुए थे, कितने दिन बाद ये आए। ये इन्होंने जो मेरे को फ़ाइल दी थी वो दी थी आई थिंक 26 जून को, और विदिन 2 डेज़ इनको मैंने कॉन्ट्रैक्ट लेटर थमा दिया था। फिर उसके बाद 1 जुलाई को शायद इनका मैंने HSG सबमिशन करवाया है। HSG सबमिशन कराने के 25 दिन बाद 25 जुलाई को वर्क परमिट आ गया था इनका। फिर 29 अगस्त को, बिकॉज हम और वर्क परमिट का इंतजार कर रहे थे तो ग्रुप में हमको सबमिशन करवाना था। 29 अगस्त को इनका मैंने जो सबमिशन है वो मुंबई VFS में करवाया था। और जो वीज़ा रिसीव हुए हैं वो 1 दिसंबर को हुए हैं, मतलब 1 दिसंबर को स्टेटस चेंज हुआ था। फिर ब्लू डार्ट से 2 दिसंबर को इनका वीज़ा इन हैंड आ गया था। ठीक है, तो टोटल जो वीज़ा, सिर्फ वीज़ा में हम बात करें तो इनको 95 दिन लगा था, और टोटल हम जो बात करें प्रोसेस की वो ऑलमोस्ट 4 मंथ लगा था। ठीक है, तो इनका जो वीज़ा लगाया वो 44 डेज़ का लगा है। पहले क्रोएशिया में इतना ही वीज़ा मिलता है 44 डेज़ का, जस्ट बिकॉज वो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। वो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ हम बात कर रहे थे कि ना 44 और 45 डेज़ का मोस्टली वीज़ा मिलता है इस समय के अंतराल, मतलब इस समय के बीच में कैंडिडेट को वहाँ पर पहुँच जाना है, और पहुँचने के बाद वहाँ पर एम्प्लॉयर जो है वो रिसीव करेगा उसको एयरपोर्ट से, और रिसीव करने के बाद उसका जो फर्दर प्रोसेस है मेडिकल एंड इंश्योरेंस, और जो इंश्योरेंस वगैरह TRC के लिए चाहिए होता है उसको TRC प्रोसेस कर देगा। और जो TRC का जो ड्यूरेशन होता है ना, ये तो 1 साल का है। ठीक है, 1 साल वाले हैं, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था। डिपेंड करता है वो कॉन्ट्रैक्ट कितने का है। सीजनल में जो TRC बनता है आई थिंक वो 4 मंथ का बनता है। ठीक है, क्योंकि वो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और पहले अभी तो सर वीज़ा ही नहीं लग रही सीजनल का, बिकॉज होता यह है कि वो वर्क परमिट जो है वो 6 मंथ का। ठीक है, कुल मिला के टोटल प्रोसेस में ही 6 मंथ चले गए। मतलब वर्क परमिट जो था वो क्रोएशियन एम्बेसी के अंदर ही एक्सपायर कर गया, तो वो वीज़ा कैसे देंगे। तो उसमें जो रिफ्यूज़ल आ जाता है वो आता है कि ना ये विड्रॉल कर लिया एंड ऑल। उसमें देखिएगा, उसमें मार्क होके आ गया कि इन्हीं वर्क परमिट का जो विड्रॉल इनिशिएशन है, इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल द वर्क परमिट, कुछ इस तरह करके आएगा। ठीक है, रीजन मार्क होके। और हम बात करें कि देखिए ऐसा होता है कि ना, जब ये लोग पहुंचेंगे, ये कैंडिडेट पहुंचेंगे, मैं हालांकि अभी एक इंटरव्यू के लिए वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा इनका इंटरव्यू डालूं, तो वहाँ पर इनको जैसे पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से रिसीव करेगा, फिर अकोमोडेशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब काम स्टार्ट होगा तभी, जब ये काम ज्वाइन करेंगे तभी अकोमोडेशन मिलेगा, नहीं सर, उसकी जिम्मेदारी है एम्प्लॉयर की। ठीक है, उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा इनको, जाते ही वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वहाँ पर ये रहेंगे, फिर इनकी जो पेपर वर्क है वो होगा, और उसी बीच में इनको थोड़ा ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्योंकि ये टैक्सी ड्राइविंग में जा रहे हैं। तो टैक्सी ड्राइविंग में जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, वहाँ के ट्रैफिक रूल एंड ऑल, क्योंकि हमारे इंडिया के ट्रैफिक रूल कुछ अलग हैं। ठीक है, वहाँ के कोऑर्डिनेट्स अलग हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब कि जो ड्राइविंग सीट है ना, देखिए यहाँ पर तो डिफरेंट साइड होती है, वहाँ पर डिफरेंट साइड होती है, तो उससे ट्रैफिक रूल्स वगैरह में बहुत फर्क पड़ जाता है। कारें किस साइड चलेंगी, मतलब समझ रहे हैं ना, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस जॉब के लिए कैटेगरी भी लाइसेंस चाहिए था। कैटेगरी लाइसेंस वही कि जो आमतौर पे सब लोगों के पास होता है, लाइट मोटर व्हीकल। इसमें ना मोटरसाइकिल का भी होता है और कार का भी होता है। और हम बात करें कि वर्क परमिट इतना जल्दी क्यों आ गया, तो देखिए वर्क परमिट जल्दी लाने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपके संग शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, आप ना जब भी अप्लाई करें ना, तो ट्राई करें कि आउटर सिटी से करें। आप आउटर सिटी से करें। कॉमन सेंस, एक तरह का कॉमन सेंस ये है ना, जगरी में इतना सारा एप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है ना। कैपिटल है, कैपिटल हमेशा डेंस होता है। डेंस हमारे न्यू दिल्ली देख लीजिए, सब सारा ऑफिस वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई अपना बिजनेस रजिस्टर जो करना चाहता है, अपना ऑफिस खोलना चाहता है, वो यही करना चाहता है। तो इसी वजह से जगरी में बहुत सारी कंपनी रजिस्टर एंड ऑल है, तो वर्क परमिट वहाँ वो अप्लाई करती हैं। बट कभी उन्होंने इतनी उम्मीद नहीं करी थी कि इतना सारा एप्लीकेशन आ जाएगा, इतना बर्डन आ जाएगा। तो इस वजह से क्या कहना, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि देखिए आपके एप्लीकेशन ज़्यादा है ना, स्टाफ तो उतना ही है जितना पहले था। ठीक है, तो वो टाइम ले रहे हैं और बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया है। आई होप इन फ्यूचर लाइक क्रोएशियन गवर्नमेंट कुछ करेगी, मे बी वो हो सकता है अपने एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको इंक्रीज करे ये बैकलॉग हटाने के लिए। और जब से सैनिकन में आया तब से बहुत सारा एप्लीकेशन हुआ है क्रोएशिया में, इस वजह से तो क्रोएशियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि बैकलॉग हटा दे। और जो क्या कहते हैं, अभी न्यू अपडेट आना चाह रहा है, वो न्यू अपडेट ये है कि अब से ना वर्क परमिट का कोई खेल नहीं रहेगा, खेल होगा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेटर का। ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, बट मैं आपको एक अंदाजा दे सकता हूँ कि ना इस तरह कुछ होने आ रहा है। और वो लाइक 2024 से ये रूल आएगा, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पेपर से ही सबमिशन हो जाया करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट पेपर से सबमिशन होने के बाद, हाँ तो गाइज हम कहाँ पर थे, तो देखिए जो अब से न्यू चेंजेस आने वाले हैं वो चेंजेस ये होंगे
कि जो एम्प्लॉयर की तरफ से ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिला करेगा, ठीक है, वैसा नहीं जो अभी मिल रहा, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, मे बी बार कोड और एक स्पेसिफिक नंबर दे दें जो क्रोएशियन अथॉरिटी है उसके पास उसका रिकॉर्ड वगैरह रहे, देन वो आपके पास आएगा और आपको एम्बेसी में सबमिट करना होगा, ठीक है। और एक चेंजेस सर मैंने ये सुनने में आ रहा है कि ना जो फूड डिलीवरी में जो जाया करेंगे तो उनको ना एम्प्लॉयर को 8 घंटे का पे करना होगा किसी भी हालत में, ठीक है। और लाइक टाइम टू टाइम वहाँ पर चेकिंग हुआ करेगी कि जो वर्कर्स मंगाए थे वो किधर हैं, मतलब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सर ये एक ना एक दिन तो होना ही है, कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि मेरी सरहद से या फिर मेरी ज़मीन से इलीगल इमिग्रेशन हो, ठीक है ना। इलीगल इमिग्रेंट से उधर जाएं तो कोई कंट्री नहीं चाहता है। इस वजह से ये कुछ ना कुछ क्रोएशिया स्टेप्स जरूर लेगा, मे बी वो स्ट्रिक्ट ना हो, बट आई होप फॉर अ बेस्ट। और हम बात करें तो सर जैसे अब वीज़ा सक्सेस रेट की वीज़ा आ रहे हैं सर, वीज़ा आ रहे हैं, बस एक अभी हाल ही फिलहाल में मेरी नज़रों में, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कुछ केसेस के बारे में कि 40 में से 35 को आ गए थे, शायद 5 को नहीं आए थे, ऐसा कुछ था, ठीक है। और ना 2 कैंडिडेट के बारे में बताया था, वो 2 कैंडिडेट में क्या हुआ था कि एक को वीज़ा मिल गया था, वो फूड डिलीवरी में अप्लाई किए थे, एक को नहीं मिला था, और एक को नहीं मिला था तो उसमें जो उन्होंने पॉइंट मार्क करके दिए थे 8 और 5 मार्क करके दिए थे। 5 इसलिए मार्क करके दिया था कि उसका ना जो विजिटर वीज़ा था वो जर्मनी से रिजेक्टेड था, ठीक है, पहले कभी 2 साल पहले एंड ऑल 2 साल के अंदर कोई 2 साल का रिकॉर्ड रहता है शेंगन सिस्टम में, तो उन मार्क करके दिया था। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो मेरा कैंडिडेट थे 2 जिनके अभी ये वीज़ा हैं आपने देखे हैं, उसमें से ना एक कैंडिडेट का रिफ्यूज़ल था पोलैंड से, बट उसका वीज़ा आ गया। कहीं ना कहीं देखिए कंपनी पे डिपेंड कर रहा है, और वो जो एम्बेसी में बैठे हैं वो तो बस एक चूक, मतलब एक कमी बनने चाहेंगे कि गलती हो और हम रिजेक्ट करें, ठीक है ना। तो उन्होंने जैसे कि उस कंपनी ने बहुत ज़्यादा वर्क परमिट ऑर्डर कर दिए थे, तो ऑर्डर कर दिए थे और उसका क्या कहते हैं रिफ्यूज़ल भी था, पहले एक रिफ्यूज़ल भी था, तो इस वजह से उसको रिफ्यूज़ कर दिया, बट उसके संग वाले को उन्होंने वीज़ा दे दिया, आप समझ रहे हैं ना। और दूसरी चीज़ की ना अब से शायद 2024 से 2 साल का TRC बना करेगा, 2 साल का TRC बना करेगा क्रोएशिया में। और जो अपडेट है सर मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। मैंने बोला था ना कि मैं आपको वीज़ा के बारे में अपडेट दूंगा, ठीक है। अब ये वीज़ा आ गए, अभी जो 29 अगस्त को ना मैंने 3 टैक्सी ड्राइविंग में करी थी, 3 फार्मिंग में सबमिशन करी थे, तो 3 का वीज़ा भी आना बाकी है। जैसे ही आएगा मैं आपको हो सकता है मैं अनबॉक्सिंग करूँ वीज़ा की, देखते हैं, ठीक है। आई होप फॉर अ बेस्ट गाइस, बेस्ट विशेस विद यू, थैंक यू।